Good morning, Sakshi. Good morning, sir. So, is this your first mock interview? Yeah. Tell us about yourself. Myself, Sakshi Kewlani. I've done my graduation in BBA from Ashoka in finance. So, finance was not my thing, so I've decided to choose in career my digital marketing. So here I am. Okay. And why do you think digital marketing is, getting this type of market and demand? What is the reason behind it? Because people are not getting, the perfect resource from where they will come to know about their products or their services. So by marketing, they find the perfect medium to, share their views or what is different in their product to, conduct or survey kind of. Okay. So हमारे पैनल में हमारे साथ आदित्य सर भी हैं और हम लोग कुछ क्वेश्चंस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के और कुछ वेबसाइट से रिलेटेड लेंगे। जैसे किसी भी वेबसाइट, किसी भी ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू बी ऑन गूगल। Why we are preferring Google as compared to other social media platforms? Why we are preferring and talking about Google search, and why you want to rank over there? Awareness, because Google is, I guess, सबसे similar और सबसे unknown सबके लिए है Google. So कुछ हो ना हो, सोशल मीडिया पता हो ना हो, Google सबको पता है. सर्च करो, आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे. तो बिजनेस को भी क्यों वहाँ पे ना लाए? बिजनेस अगर टॉप पे दिख रहा है बाकियों के, तो हमारे भी क्यों ना जाए वहाँ पे? बाकी अगर सोशल मीडिया है, फेसबुक भी बहुत पुराना है, बट इंस्टाग्राम ये वो पुराने लोग उसमें नहीं है, बट सिर्फ अब की जनरेशन है, तो गूगल सबके लिए बैलेंस करता है और सर्च भी करता है. हाँ जी. So tell us about on page SEO techniques जो आप अपनी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट करें. कीवर्ड इज बेसिक, लाइक पेज टाइटल में कीवर्ड होना चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए, और पेज की साइज 2 MB होनी चाहिए, स्पैम स्कोर कम होना चाहिए, और डोमेन ऑथोरिटी मोर देन 30, इट इज़ वेरी गुड, एंड साइट मैप XML होना चाहिए, स्कीमा होना चाहिए, रोबोट TXT होना चाहिए, एंड बहुत सारे. So anything related to performance of your website, anything you will check in on page? Performance. Website performance. No idea, I think. Okay. Yes, Aditya sir. Yes, sir. Yes, tell me, what is the use of robot.txt file? If we do not to show a certain file on our website to Googlebot, so we can hide that file through robot.txt. And if अगर कोई certain page हो, तो हम no index use कर सकते हैं उसके लिए. Okay. Tell me, what is canonical URL in website? It is basically a unique URL which is present on website. WordPress अपने आप देता है वो. बहुत सारी डुप्लीकेट URL हो जाती है, तो एक यूनिक URL के लिए कैनोनिकल इज गुड, रिप्रेजेंट्स. ओके. यस. टाइप्स ऑफ स्कीमा क्या, मतलब कौन कौन से टाइप्स ऑफ स्कीमा है अवेलेबल है? आपने एक पॉइंट बताया था अभी कि साइट मैप होना चाहिए अपने वेबसाइट में. तो अगर मेरी वेबसाइट नॉन वर्डप्रेस साइट है, तो हम साइट मैप कैसे जनरेट कर सकते हैं? साइट मैप जनरेटर से उसके हेडर में जाके वो कोड पेस्ट कोड या फिर URL एंटर करके भी हम लोग जनरेट कर सकते हैं. Okay. Now coming to the other side of SEO, which is off-page SEO. So, what is off-page SEO, and what we do in that case? Off-page SEO is like we cannot directly work on that. तुरंत नहीं होता वो,
टाइम लगता है, जैसे कि बैकलिंक लेना सबसे इम्पोर्टेंट है। बैकलिंक लेना वो जल्दी नहीं मिलता, डू फॉलो होता है, नो फॉलो होता है। तो डू फॉलो भी बहुत मुश्किल से मिलता है। अगर हमारा डोमेन अथॉरिटी अच्छा है, लोगों को पता है हमारे वेबसाइट के बारे में, तो वो हमें कहीं मेंशन करते हैं, तब हमें डू फॉलो मिलता है। नो फॉलो इज़ लाइक इनडायरेक्टली मिल जाना, या किसी के ब्लॉग में कमेंट करना, या वो हमें सामने से अप्रूव दे तो। एंड सोशल मीडिया एंगेजमेंट के थ्रू हम अपना एसईओ इम्प्रूव कर सकते हैं, कि हम उनको दिखा रहे हैं कि हम यहाँ पे हैं, तो हमको अपना पार्ट बनाइए, या रेफरेंस या इंफॉर्मेशन देना। ओके, सो एज यू सेड कि बैकलिंक इतनी आसानी से मिलते नहीं हैं और एफर्ट लेना पड़ता है, तो किस टाइप के एफर्ट लेने से बैकलिंक मिलेंगे आपको, अगर आपको चाहिए तो? एंगेजमेंट करना पड़ेगा, ब्लॉग्स डालने पड़ेंगे, और ज़रूरी नहीं है हमारे ऊपर ही ब्लॉग्स हो बट उसका रिलेवेंट भी होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल, अगर मेरा डिजिटल मार्केटिंग का एजेंसी है, तो मैं ब्लॉग्स डाल रही हूँ उन पे, और दिस इज नॉट राइट एग्जांपल। ओके, So anything related to directory submission also you can do? Yeah. For backlink directory submission, any idea what is directory submission? Directly contact करना, I guess. Business directory submission, if okay, tell me one thing. हम लोग कई बार बोलते हैं कि SEO is a journey, not a destination. Why so? Because it take time. तुरंत नहीं होता, एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, एंगेजमेंट भी तुरंत नहीं होती। जैसे कि बैकलिंक मिलना इजी नहीं है, तो अप्रूवल चाहिए सामने वाले का, वो क्यों अपना डोमेन ऑथोरिटी कम करेगा? देयर शुड बी सम रीज़न। सो तुम्हारे फॉलोअर्स होने चाहिए, तुम्हारा कंटेंट वैसा होना चाहिए, तुम्हारा काम वैसा होना चाहिए। और ये जो डोमेन अथॉरिटी है, what is domain authority that you are talking about? Domain authority is basically starting में वेबसाइट अगर नई बनी है तो उसकी अथॉरिटी बहुत लो होती है, बिकॉज कंटेंट नहीं होता, एंगेजमेंट नहीं होती। जैसे हम कंटेंट बढ़ाते हैं, एंगेजमेंट होती है, तो वो अथॉरिटी बढ़ती है। और बैकलिंक मिलने से भी एक बड़ा सपोर्ट है बैकलिंक का अथॉरिटी बढ़ने का। तो इट शोज कि हमारा वेबसाइट अच्छा है, क्योंकि उसकी डोमेन अथॉरिटी अच्छी है। कौन देता है ये अथॉरिटी? हम तो नहीं देते। हम तो नहीं देते। मिलता है। कौन दे रहा है? गूगल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, तो फिर वहीं से। Where do you check domain authority of a website? मॉज, सेम रश। मॉज ही देता है क्या, या कोई और देता है? सेम रश। सेम रश देता है? नहीं। फिर अथॉरिटी स्कोर क्या है? यही है कि तुमने अब तक जो वेबसाइट पे काम किया है वो कितना अच्छा है, तुमको लोगों ने कितना रेफर किया है, या आपका नाम लिया है आपकी वेबसाइट के बारे में कि आपकी वेबसाइट ऐसी है। अथॉरिटी स्कोर कौन देता है? उसका सेम रश से मिलेगा। When you talked also about keyword in title, keyword in meta description. Tell me, keywords कितने टाइप के होते हैं और किस तरीके से आप राइट कीवर्ड के ऊपर पहुंचते हो? What will be your strategy to reach to some right keywords for your business? Okay. Types: commercial, navigational, informational, and transactional. तो इंफॉर्मेशनल सबसे बेसिक आता है। ये तब आता है जब अगर किसी को उस बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए, बस इंफॉर्मेशन, कुछ ट्रांजैक्शन का नहीं आएगा, या कुछ उनको बाय नहीं करना है, कुछ नहीं। नेविगेशनल इज रेफरेंस टू लाइक उस जगह के बारे में जानना, या उनका पूरा वो सब निकालना।
And transactional is if we want to buy a product and something like that, वो सोचता है उस चीज़ के बारे में कि नायका से उनको प्रोडक्ट बाय करना है, तो वो ट्रांजैक्शनल में जाएगा. एक कौन सा कमर्शियल भी is somewhat like transactional. Then why we have two options? Okay. ओके आपने बताया था कि कीवर्ड्स इम्पोर्टेंट है, तो सब कीवर्ड्स सेम रहते हैं या फिर अलग अलग रहते हैं, उनकी वैल्यू अलग अलग रहती है? उनकी अलग अलग वैल्यू रहती है, हर कीवर्ड की अलग रहती है. वो कैसे डिफाइन करते हैं, मतलब कौन से टर्म से वो डिफाइन होती है? आई गेस टाइप्स को ही लेके, अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग टाइप कर रहा है तो फिर वो हो सकता है इन्फॉर्मेशनल भी हो, ज़रूरी नहीं ट्रांजैक्शनल हो. बट अगर क्लासेस फॉर डिजिटल मार्केटिंग तो इट कैन बी काइंड ऑफ कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल, तो वैसे डिफर कर. व्हाट इज द यूज ऑफ अल्ट टेक्स्ट इन एसईओ? इफ आई एम राइटिंग अ ब्लॉग और मेरे वेबसाइट में इमेजेस हैं, तो मैं सर्च कर रही हूँ फॉर से स्किन केयर, तो अगर मैंने सर्च किया स्किन केयर, अगर मेरे इमेज में अल्ट टेक्स्ट होगा तो वो टॉप पे आने के चांसेस हैं, बिकॉज इमेज में टेक्स्ट है, उसमें एक इंफॉर्मेशन है उस इमेज के बारे में. अगर वो ब्लैंक रहेगा तो फिर कुछ चांस नहीं है ऊपर आने के, इसलिए इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव अल्ट टेक्स्ट इन इमेज. ओके, टेल मी व्हाट इज इंडेक्सिंग एंड व्हाट इज क्रॉलिंग? ओके, क्रॉलिंग इज गूगल बॉट आके सिर्फ क्रॉल करता है कि क्या क्या है, और इंडेक्सिंग करता है क्लियर नहीं आ रहा. So, साक्षी आप कब से चश्मा लगाते हो? Recently, just recently. Recently, right? So, tell me, चश्मे का यूज क्लियर देखने के अलावा और क्या 3 यूजेस हैं चश्मे के देखने के अलावा? ओके. अगर कब स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो रहा है तो फिर जैसे हेडेक होना शुरू हो रहा था, तो उनका ऐसा है कि तुम एटलीस्ट स्क्रीन टाइम के लिए एक 0 नंबर वाला स्पेक्स यूज़ कर सकते हो. तो मैं चेक करवाने के तो नंबर निकल गया. लेकिन वो भी देखने के लिए ही है. हाँ, देखने के लिए. बट देखने के अलावा एनी अदर 3 यूजेस ऑफ? देखने के अलावा फैशन. ओके. कोई फैशन के लिए पहनता है. देखना ही है मोस्टली, और क्या ही होगा. नहीं, बहुत सारे यूजेस होते हैं. जैसे मैं पेपर वेट की तरह यूज कर सकता हूँ, कुछ छोड़ ना जाए, है ना? कोई मान लो कोई चीज फंस गई है, मैं निकालने के लिए यूज कर सकता हूँ चश्मे. ग्लासेस नहीं, ग्लासेस नहीं, एटलीस्ट उसके जो साइड के फ्रेम्स हैं उसका मैं इस्तेमाल करूंगा, राइट? जुगाड़. Okay, so anything you want to ask us? Any doubt, any questions? एक्चुअली वो परमालिंक वाला ही डाउट था, वो आपने क्लियर कर दिया. मैं सबसे पूछ रही थी क्या, क्योंकि जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो मुझे ये क्वेश्चन अच्छे से मतलब आया ही नहीं था. मैं थी नहीं शायद उस दिन, तो वो डाउट था, वो भी क्लियर हो गया आज. चलिए, अच्छा है. So now it is time to give us, I mean we will give you feedback about this. देखिए, आपका जो टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है, वो अच्छा है. कुछ चीज़ों को थोड़ा डीप में देखने की ज़रूरत है. जैसे फॉर एग्जांपल द बेसिक क्वेश्चन ऑफ इंडेक्सिंग दैट आदित्य सर आस्क्ड. नाउ इंडेक्सिंग, you talked about no index, you talked about robots.txt, but then what is indexing? ये क्लियर होना चाहिए, है ना? कि जब गूगल एक पर्टिकुलर पेज को अपने सर्वर में सेव करता है, that process is called indexing. उसी को तो आप रोक रहे हो robots.txt से, उसी को आप रोक रहे हो no index से, है ना? तो कुछ बेसिक चीजें जो हैं जहाँ पे फ्लो में वो क्लियर होनी चाहिए. सिमिलरली बैकलिंक्स लेने को लेकर के जो डायरेक्टरी सबमिशन वाला पार्ट था, या बैकलिंक को लेने का जो तरीका है कि हाउ यू टॉक्ड अबाउट कमेंट्स, यू टॉक्ड अबाउट थिंग्स, बट यू मिस द गेस्ट आर्टिकल पार्ट, यू मिस द डायरेक्टरी सबमिशन पार्ट, है ना? तो ये जो है
ये क्लियर होने चाहिए बैकलिंक के तरीके. एंड इन वन क्वेश्चन आदित्य सर वाज आस्किंग अबाउट कीवर्ड डिफिकल्टी लेवल. सो ही टॉक्ड अबाउट दैट कि कीवर्ड कैसे डिफरेंशिएट करते हो आप, है ना. देन आल्सो यू टॉक्ड अबाउट इंटेंट ऑफ कीवर्ड, बट कीवर्ड डिफिकल्टी आप पॉइंट कर सकते थे कि वो वैल्यू है जो अलग अलग होगा. और मैं कुछ कीवर्ड्स आसान, कुछ कीवर्ड्स डिफिकल्ट वाले, सर्च वॉल्यूम के बेसिस के ऊपर, ये सब पे हम फिगर आउट कर सकते हैं. सो थोड़ा इन चीज़ों को आप क्लियर करो एंड थोड़ा और किसी वेबसाइट की रैंकिंग के ऊपर, रिसर्च के ऊपर थोड़ा और काम करो. यस आदित्य सर. यस सर, ये की बेसिक जो चीज़ें है वो ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से ट्राई करो. बैकलिंक्स का जैसे सर ने पूछा था, तो बैकलिंक्स के बहुत सारे स्ट्रेटेजीज थे. आप सोशल बुकमार्किंग साइट बता सकते थे, गेस्ट पोस्ट बता सकते थे, या फिर आप निगेटिव आर्टिकल लिख सकते, ये बता सकते थे. तो ये जो पॉइंट्स है आप ये मेंशन कर सकते थे आप. प्लस ऑन पेज में भी जैसे आपने जो पॉइंट बताए उसी में आपको क्वेश्चंस कुछ आए थे, बराबर, अभी जो मैंने पूछा था. तो जो पॉइंट्स आपको ज़्यादा पता है, मतलब उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है, तो आप वो ज़्यादा करके प्रेफर कर सकते हो, उसको प्रायोरिटी दे सकते हो, और फिर बाकी के आप बता सकते हो. एक और चीज जो मैं ऐड करूंगा इसमें कि जब कभी इंटरव्यू में हो आप कहीं पे भी, तो जो पैनल हो या इंटरव्यू जो ले रहे हैं ना, कोशिश करो कि उनको तुम ना बोलो. व्हेन यू से, हम कैजुअली बोलते हैं कि तुम ऐसा कर दो, तुम ऐसा कर दो, बट कई बार ऐसा हो सकता है कि इंटरव्यूअर पता नहीं किस एज ब्रैकेट का हो, किसके दिमाग में क्या हो, तो उसको हो सकता है वो चीज़ अच्छी ना लगे. सो अवॉइड करो. यू कैन यूज यू या फिर यू कैन यूज आप, ऐसा करके आप काम चला सकते हो. यू यूज तुम इन बिटवीन. इट्स ओके, वो एक फ्लो में होगा, बट इट इज माय जॉब कि मैं उसको पॉइंट कर दूं कि ये हो रहा है. सो यू कैन check that. So sorry. We know you, so don't worry. Okay. Otherwise, it was good. Thank you so much. Thank you. Thank you so much.